नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में आप लोग का जो है ये जो है अर्थव्यवस्था है ये पूरा जो है ख़त्म होने वाला है। ये वन लाइनर के माध्यम से साथियों पढ़ेंगे, जो कि क्लियर रूप से आपको जो है ये आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ही ये रूप है जो कि वन लाइनर के माध्यम से बना दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है किस क्षेत्र में जो है बांटते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। याद रखिएगा कैसा अर्थव्यवस्था हमारा भारत, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और दूसरा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेख क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो उल्लेख करती है तो सार्वजनिक क्षेत्र को भी करता है और निजी क्षेत्र को भी करता है। तो मतलब दोनों का क्या होता है, सह-अस्तित्व होता है। दोनों का जो है क्या होता है, सह-अस्तित्व होता है। कर्सर को हम यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो सार्वजनिक का और निजी क्षेत्र दोनों का क्या होता है, सह-अस्तित्व होता है। सार्वजनिक का भी अस्तित्व होता है और निजी का भी सह-अस्तित्व, दोनों का जो है अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था जिसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं किसको कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे वो तो ना तो निर्यात करेगा ना ही आयात करेगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है इस तरह का काम करता है, लेकिन वो भी कुछ कुछ देश से जो है आयात निर्यात करता है, लेकिन न के बराबर करता है, जिस कारण से जो है ये उसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। बाकी जो है जितना भी देश है सब में क्या है, तो जो है ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था है। भारत की कुल जो है श्रम शक्ति लगभग कितना भाग जो कृषि में लगा हुआ है, तो 52% जो है कृषि में लगा हुआ है। छिपी हुई बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी जो है क्या होता है, तो सीमांत मतलब भौतिक उत्पादकता क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी में भौतिक उत्पादकता जो होता है आपका शून्य के बराबर होता है। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का विकास कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण जो है विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या कारण है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो अपर्याप्त रूप से क्या उत्पादन क्षमता है। और वैश्वीकरण जो है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, वित्तीय बाजार का एकीकरण, मतलब सभी बाजार को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना जो है एक तरह का वैश्वीकरण होता है। क्या होता है? वैश्वीकरण होता है। तो वित्तीय बाजार का एकीकरण क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण का व्यवस्था हो गया। अंत्योदय कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीबों में सबसे जो गरीब है उसकी मदद करना क्या है, अंत्योदय कार्यक्रम का उल्लेख है। अंत्योदय कार्यक्रम का उल्लेख है। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या जो प्रदर्शित करता है, तो यह जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गरीबी जनसंख्या। फिर बोलते हैं किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण जो इथोपिया कहा जाता है, भारत का इथोपिया जो बोलते हैं मध्य प्रदेश में जो, ठीक है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का इथोपिया। यहाँ क्या होता है, कुपोषण अत्यधिक है, इस कारण से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो किसका प्रकाशन है, तो IBRD का जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वार्षिक प्रकाशन है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है अर्थशास्त्री कौन है, तो महबूब उल हक है। कौन है? महबूब उल हक। महबूब उल हक जो आपका HDI का संस्थापक है। फिर होता है मानव विकास सूचकांक सम्मिलित है, तो मानव विकास सूचकांक जिसको सम्मिलित करते हैं, तो $, प्रति व्यक्ति आय होता है, उसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। UNDP जो है मानव रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, UNDP को जो है मध्यम मानव श्रेणी में रखा जाता है, मध्यम मानव श्रेणी में रखा जाता है। शैक्षिक वर्ग जो है शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत में 4 उच्चतम वाले राज्य है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये सब क्या है, शैक्षिक विकास। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में जो है। और आपको पता है पूर्णतः साक्षरता वाला जो राज्य केरल है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो साक्षर यहीं पर है। बंद अर्थव्यवस्था सब क्या समझते हैं, आयात निर्यात दोनों बंद हो जाना क्या है, बंद अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी दिखलाई जाती है, तो कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिखलाई जाती है। भारत के किस राज्य में गरीबी प्रतिशत जो सबसे अधिक है, उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो परिवार के उपभोग और व्यय के अधिकार पर। ठीक है, आधार पर कि परिवार में क्या उपभोग हो रहा है, क्या जो है खर्च हो रहा है, इस सब के आधार पर जो है
निर्धनता का स्तर जो आकलन किया जाता है, किसका निर्धनता का स्तर, कौन सा जो असमानता घटाने का उपाय नहीं है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वो असमानता घटाने का ये उपाय नहीं है, ये जो है आपका उपाय नहीं है। अगला, वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम जो है आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को क्या किया जाए, संदर्भित किया जाए, ठीक है, परिभाषित किया जाए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कि अल्प विकसित देशों में जो है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो अल्प विकसित देश हो गया जो है इस सब में जो क्या कारण है, आय में क्या है, असमानता है, आय में क्या है, असमानता, इस कारण से अल्प विकसित देश हो गया, ठीक है। जैसे कि हो गया उधर पूरे अफ्रीका वाला में से उत्तरी अफ्रीका में हो गया रवांडा, युगांडा, ठीक है, ये सब जो है कैसा देश है, ये सब अल्प विकसित देश है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हरित सूचकांक जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है विकसित किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है हरित सूचकांक जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा जो भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई है, तो ये जो केंद्र सतर्कता आयोग के द्वारा, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। कौन सा मानव सूचकांक में शामिल नहीं किया गया, सामाजिक में असमानता जो है मानव सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है, सामाजिक असमानता। फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको मानते हैं, तो भारत का जो उदारीकरण का अग्रदूत मानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानते हैं। उदारीकरण का अग्रदूत किसको मानते हैं, मनमोहन सिंह को मानते हैं। किसको मानते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आकलन किया था। तेंदुलकर समिति जो क्या किया था, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत आकलन किया था 37.2%, कितना, 37.2%। फिर देखिए किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में विकास आधार जो वर्गीकृत किया जाता है, उद्योग और स्वामी, ठीक है, उद्योग का स्वामित्व को अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस प्रकार का वर्गीकृत किया जाता है, उद्योगों का स्वामित्व। अब आइए, ये सब तो हो गया आपका बेसिक बात। अब आइए भारत की राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो भारत की जो है प्रमुख राष्ट्रीय आय का स्रोत है कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र है। और अभी जो है अब सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है, सेवा क्षेत्र में जो सबसे अधिक मिलता है कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय जो तृतीय क्षेत्र जो अंश है बढ़ता रहता है, ठीक है। और देश में जो राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना जो 1950 में हुआ था, कब हुआ था, 1950 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना जो हुआ था, सीएसओ की स्थापना जिसको बोलते हैं केंद्र सेंट्रल जो स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 1956 में हुआ था, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय आय क्या हुआ, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, ठीक है, उत्पादन जो लागत हुआ निवल देशीय उत्पाद हो गया। और भारतीय राष्ट्र की आय अनुमानित होती है तो यही सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की जो है सबसे जो है प्रति व्यक्ति आय क्या अधिक है, गोवा राज्य की। और बिहार में 4 मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय वाला राज्य है भारत में चालू मूल्यों पर, ठीक है, ये बिहार है आपका, चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम वाला राज्य है बिहार है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। ये सर्वप्रथम जो निकाला था दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। कौन निकाला था, दादा भाई नौरोजी ने। ए ब्रिटिश अनरूल ऑफ इंडिया जो जैसे लिखा था पुस्तक, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और क्या कहा था, भारत के गंगा को सोख सोख कर जो है अफ्रीका बोलते हैं, वहाँ पर जो यूरोपीय देश जो है जैसे कि इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड में जो कोई नदी है उसका पानी बढ़ा रहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ड्रेन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन जो दिया था गोविंद रनाडे ने दिया था। ड्रेन सिद्धांत कौन दिया था, गोविंद रनाडे ने दिया था। और हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से, हिंदू जो वृद्धि दर संबंधित पूछेगा तो आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। और पूछेगा वैज्ञानिक तरीके से, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है,
कौन होता है, PV राव करके कुछ है, वो जो है वैज्ञानिक तरीके से किया था। भारत में राष्ट्रीय आय समकक्षों का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, CSO के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का समकों का आकलन CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स संगठन, ठीक है, केंद्र सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायित्व सरकार का एजेंसी है, यही केंद्र सांख्यिकी संगठन जो है उत्तरदायित्व एजेंसी है। किसी देश का जो है आर्थिक समृद्धि सबसे उपयुक्त मापदंड किसका है, तो प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद का। यहाँ पर आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद, क्या प्रति व्यक्ति उत्पाद हो जाएगा। और किसी देश का आर्थिक समृद्धि सबसे जो है उपयुक्त मापदंड उसका होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति का वास्तविक आय। भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर दोनों तरह का जो है निजी और सार्वजनिक दोनों है, ठीक है, निजी और सार्वजनिक दोनों अर्थव्यवस्था विद्यमान है। 2001 और 2 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि रही है 5.4%। 2000 और 2001 की जो भारत की आर्थिक विकास दर रही है वो आपका 4.4% रहा है। फिर बात करते हैं बीते हुए 90 के दशक में जो सकल राष्ट्र उत्पाद की जो अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष घोषित किया गया है, तो 1996-97 में। अगला आपका देश के लिए जो राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति, 20 रुपया प्रति व्यक्ति किया था। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको जो है पूरा का पूरा जो आपका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय जो है समकों का आकलन किया जाता है, तो ये जो किया जाता है CSO के द्वारा, किसके द्वारा, CSO के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन प्राकलन किया गया था, राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया गया है, ये जो है आपका केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा। फिर होता है आपका आर्थिक विकास बेहतर माप कौन सा होता है, प्रति व्यक्ति आय जो बेहतर माप होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को 2 भाग किया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय बोला पूरे राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, पूरे देश का जनसंख्या। अब आइए भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अभी वर्तमान में जो है, ठीक है, सेवा क्षेत्र सबसे अधिक हो गया, ठीक है, बाकी दो क्षेत्र जो है कम है, बाकी जो है सेवा क्षेत्र सबसे अधिक हो गया। ग्रेसम नियम, आइए अब बैंकिंग से संबंधित जो मुद्रा और बैंकिंग से पूछा जाएगा वो सब सवाल यहाँ पर दिया गया। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से। यह ग्रेसम का नियम किससे है, मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या है, हवाला विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है, तो हवाला को याद रखिएगा, हवाला में चला जाइएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार कीजिएगा, तो कैसा अवैध कारोबार कीजिएगा। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण। वह अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य जो गिर जाता है और कीमत बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए मुद्रा का मूल्य जैसे गिरेगा मुद्रा स्फीति हो जाएगा, क्या होगा, मुद्रा स्फीति हो जाएगा। मुद्रा स्फीति बाजार की वस्तु महंगी हो जाती है, क्या होगा, बाजार में वस्तु महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मुद्रा का दर क्या हो गया, मुद्रा जिसमें दर जो है मुद्रा का मूल्य जो है गिर गया, मुद्रा का मूल्य गिरेगा तो बाजार का वस्तु महंगा हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अगर 5 रुपया किलो आप कोई चीज़ खरीद रहे थे, अगर मुद्रा का मूल्य गिर गया है यानी 10 रुपया क्या हो गया, 5 रुपया के बराबर हो गया, तो 5 रुपया में जो खरीदते थे आपको 10 रुपयों में खरीदना पड़ेगा, यही होता है मुद्रा स्फीति, ठीक है। क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा बाजार की वस्तु। मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है, मुद्रा स्फीति जब होगा ना इससे लाभ किसको होगा, ऋण को, ठीक है, कर्ज को लाभान्वित होगा, ठीक है, कर्ज ले लीजिए और फिर जब मुद्रा स्फीति ठीक होगा तो आप मालामाल हो जाइएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर जो है पाटते हैं। इस युग में उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, तो यही होगा, मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाएगा।
कह रहा है क्या, घाटे की वित्त व्यवस्था को व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर, ठीक है, दोनों का अंतर जो है हो जाता है, तो अधिक जो है कागजी मुद्रा छापकर जो है क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इससे अगर ये विफल हो जाएगा तो फिर जो है पैसा का दाम क्या हो जाएगा, पैसा का दाम घट जाएगा, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। वह कौन वर्ग है जो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, लेनदार। कौन सा वर्ग जो है मुद्रास्फीति का सबसे अधिक हानि होता है, तो लेनदार को हानि होता है। क्या होता है, लेनदार को हानि का है। 5 रुपया लिया होगा, दाम घट गया तब जो 20 टका लौटा, 10 टका लौटा, क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है, मुद्रा का मूल्य घट गया। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो 1806 में हुआ था। कब हुआ, 1806 में सबसे पहले पत्र मुद्रा का चलन हुआ था। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। सबसे ज्यादा किस पर खर्च होता है, पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक पर। किस पर, थोक के मूल्य के सूचकांक पर। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब होता है वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति यानी कि वार्षिक दर शून्य हो। प्रत्येक सप्ताह का जो वार्षिक दर होगा, प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार के नियंत्रित किया जा सकता है, तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि या नियंत्रण करके, ठीक है, आपूर्ति करके या फिर उस पर कंट्रोल करके जो है इस प्रकार के मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण जो परिवर्तन कब बनाया गया, 1994-94 केंद्रीय बजट में। केंद्रीय बजट में जो क्या बनाया गया, तो जो परिवर्तनीय बनाया गया। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है, तो गिल्ट एंड बाजार जो है ना सोना चांदी सफारा से, ठीक है, सोना चांदी सफारा से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा बैंक है, ये कैसा है, भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, ठीक है। भारत में जो है बैंकों का बैंक भी कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। और बैंक की नई शाखा खोलने को लाइसेंस द्वारा दिया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा ही लाइसेंस दिया जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक है, एटीएम वगैरह सब जो है मुंबई से आता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई जून में, यानी कि वित्तीय वर्ष कहा जाए। लेकिन अभी जो है 2020 में क्या हो गया, तो जैसे कि भारत का जो है बजट होता है ना, नॉर्मल बजट, उसी में इसको भी जो है शामिल कर लिया गया। यानी 1 मार्च से जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च ना जी, मार्च क्लोजिंग, हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक नोट जो है निर्गमन विभाग के हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपया रहना चाहिए। कितना, 115 करोड़। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो गवर्नर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का होगा। और भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मौद्रिक नीति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और बैंक नोट जो आपका कहाँ, देवास में, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ होता है, बैंक नोट का प्रेस कहाँ स्थान है, छपने वाला काम होता है देवास में, ठीक है। और भारत में 20 रुपया इससे जो उच्च मूल्य वर्ग नोटों की छपाई किस प्रेस में होता है, करेंसी नोट, यही देवास में है। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। व्यावसायिक के दौर पर पूछा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोलते हैं एसबीआई, ठीक है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक संख्या शाखाएं जो किस राज्य में है, तो जो वाणिज्य बैंकों की जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शाखा है, ठीक है। पीएनबी वगैरह वगैरह सब देखिएगा उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक क्या है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक है। और किस देश में बैंकों को जो सर्वाधिक का शाखा कार्यरत है, यूके में। सबसे ज्यादा यूके में मिलेगा, भारत में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की है, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा शाखा। भारत में स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तौर पर एटीएम कहाँ जो स्थापित किया गया था, स्टेट बैंक ने सबसे पहले कोच्चि में स्थापित किया गया था। कहाँ, कोच्चि में। फिर आता है ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड जो है यह बैंक है। क्या है, नाबार्ड क्या है, बैंक है। यह क्या करता है, ग्रामीण विकास में ऋण प्रदान करता है। याद रखिए, ग्रामीण विकास में ऋण कौन प्रदान करता है, नाबार्ड करता है। और राष्ट्रीय किसान एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था,
छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्योंकि पांचवा में गरीबी को दूर कर रहा था, पांचवी में गरीबी दूर करने का लक्ष्य रखा गया था, फिर दूरी हो गया तो पैसा हो गया, तो छठा में क्या कर दिया, तो पैसा रखने का जो है क्या करता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है पंचवर्षीय योजना छठा में स्टार्ट कर दिया। भारत में जो है निजी बैंक की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम जो है चुकता पूंजी होनी चाहिए, 200 करोड़ रुपया। ठीक है, निजी बैंक की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपया पूंजी होना चाहिए। भारतीय यूनिट यानी कि आपको जो अगर जो पे निजी बैंक का स्थापना करना है तो 200 करोड़ रुपया आपको चाहिए, तब आप जो है कर सकते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1964 में। ठीक है, 1964 में यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। भारत का जो है सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था यूटीआई, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो आपका यूटीआई ही है, जो कि आपका जो है 1964 में जो स्थापना हुआ है। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1956 में। ठीक है, 1956 में। मरने के पहले भी मरने के बाद भी एलआईसी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाला स्टॉक एक्सचेंज, जो आप स्टॉक एक्सचेंज समझ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये जो होता है आपका एक तरह से जो है ट्रेडिंग वाला जो काम होता है उस पर नियंत्रण करता है सेबी। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1988 में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संवैधानिक दर्जा जो मिला था 30 अप्रैल 1992 को, 88 में स्थापना हुआ है और वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। शेयर बाजार का प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है, ये सेबी के द्वारा। शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या जो है 24 है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हो गया है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में दलाल स्ट्रीट है। कौन सा भारतीय बैंक जो है 11 सैकड़ा हजार 10,000 करोड़, 11 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ रुपये जो है बाजार पूंजीकरण के लिए पहुंच करने वाला बैंक बना, एसबीआई बना। भारत में जो कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो रिजर्व बैंक के पास है। और भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण जो है 1949 में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्रवाई करते होते क्रय और विक्रय, जिसको बोलते हैं सरकारी बॉन्डों पर, सरकारी बॉन्डों पर क्रय और विक्रय जो होता है। सस्ती मुद्रा क्या है, तो ब्याज की कम दर। ठीक है, ब्याज की कम दर क्या बोलते हैं, सस्ती मुद्रा बोलते हैं। आईएमएफ क्या होता है, नियम के अनुसार हर समय हर सदस्यों को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन मतलब मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह होता है मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा, आपके पास धन यानी मुद्रा बहुत हो जाएगा और माल अथवा बहुत कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मुद्रास्फीति, यानी जो है ज़्यादा पैसों में माल खरीदना पड़ेगा। बैंक दर में जो परिवर्तन होता है, तो बैंक दर में परिवर्तन के प्रभाव जो होता है ब्याज की दर द्वारा। ठीक है, ब्याज दर, बैंक दर, ब्याज की दर वह है केंद्रीय वाणिज्य बैंकों को ऋण भरते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैंक दर, ब्याज की वह दर। विदेशी मुद्रा में शीघ्र ही देश अंतरणीय प्रवृत्ति होते से क्या कहते हैं, गर्म मुद्रा। देशी मुद्रा जो है जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देश अंतर की प्रवृत्ति हो, देश अंतर, उसको गर्म मुद्रा कहते हैं। देश अंतर, ठीक है, अंतरण, देश अंतरण हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गर्म मुद्रा बोलेंगे। वित्तीय सुधार पर नरसिंह समिति 1951 में स्थापित के सुझाव दिया था, तो बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। फिर देखिए, सरकार जो अर्थोपाय लेती है आरबीआई से। सरकार जो है अर्थ उपाय ऋण किससे लेता है, आरबीआई से लेता है। इसको बोलते हैं, ठीक है, वे एंड मीन्स एडवांस।
वास्तविक मंजूरी मतलब वेतन का प्रमुख निर्धारण माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। वास्तविक मजदूरी मतलब वेतन जो है मुद्रा की क्या होता है, क्रय शक्ति होता है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी जो एक पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी रूप में स्थापित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट संबंधित किससे है, तो विदेशी संस्थान संस्थागत निवेश से। MCX क्या है, MCSX क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक जो है सर्वप्रथम घटित घटना होने वाली है, तो बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट अधिनियम आया था। ठीक है, वो कौन सा बैंक है जिसने कृषकों को पास जो है आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या बनाए, तो किसान के पास आसानी से पहुंचे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने क्या बनाए, किसान क्लब बनाए। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया था, 1949 में। अवमूल्यन कब किया गया था, 1949 में। फिर देखिए आगे नई मुद्रा मतलब यूरो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1999 में। यूरो जो प्रारंभ किया गया 1999 में, और अवमूल्यन जो हुआ था पहली बार तो क्या 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसकी जो साख सृजन का प्रभाव पड़ता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय सचिव के। 1 रुपया का नोट जो होता है, ठीक है, 1 रुपया का नोट। और मुद्रा प्रसार के दर नीचे दिए जाने तात्पर्य कीमत की घटना नहीं है, ये असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुआ था, 1982 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है मुद्रा जो है करेंसी जो है जारी करता है। फिर किस अर्थशास्त्र में मुद्रा के मूल्य और कीमत जो है स्तर नीचे से भी संबंध होता है, प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या था, स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति। गतिरोध और मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए ये अधिकृत है वित्त मंत्रालय। सिक्का शब्द देखते हैं कौन करता है, वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है, RBI। भारत में मुद्रा एवं साख जो है नियंत्रण कौन करेगा, RBI करेगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति बनाएगा भारतीय रिजर्व बैंक बनाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, RBI के द्वारा। भारत में जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था है नाबार्ड है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुआ था। ग्रामीण विकास बैंक कार्यकारी समूह की सिफारिश पर फलस्वरूप 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक संगठित संगठन है, USA का। फेडरल रिजर्व किस देश का वित्तीय संगठन है, USA का। हमारे देश में बैंक द्वारा जो सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं पर स्वीकार किया जाता है, 10 वर्ष के लिए। कौन माल के लिए आयात है तो विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, तो विदेशी स्वीकृति जो देता है आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति देता है। भारत में ट्रेजरी बेचे जाते हैं, ट्रेजरी बिल जो बेचे जाते हैं RBI के द्वारा। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है, RBI के द्वारा बेचा जाता है। फिर भारत में व्यापारिक बैंकों के जो है देनदारी घटक सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सावधि जमा राशि, सावधि जमा राशि। अल्पकालीन सहकारी प्रभुति पत्र को क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नकदी जो है रिजर्व बैंक अनुपात CRR में वृद्धि घोषणा करता है, तो तात्पर्य क्या है, वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए जो है कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने प्लास्टिक मनी, ठीक है, प्लास्टिक मनी। और किसान क्रेडिट कार्ड कहिया से शुरुआत हुआ है जी, किसान क्रेडिट कार्ड जो शुरुआत हुआ है कहिया से हुआ है, कमेंट में बताना है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण किसका जो है सर्वाधिक हिस्सा होता है, वाणिज्य बैंक का। मुद्रास्फीति उच्च दर को, बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं।
दुर्लभ मुद्रा किसको बोलते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। दुर्लभ मुद्रा जो कि आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिकतम रिजर्व क्या कहलाता है? नकदी रिजर्व कहलाता है। न्यूनतम से अधिक रिजर्व जो रखते हैं संविधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व नकदी रिजर्व कहलाता है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की मापतौल आधार है थोक मूल्य सूचकांक। चलिए, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। किसके साथ? स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। जैसे ही कम करेंगे ना, बाजार की तरलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और भारत में 50 रुपये करेंसी पर जो किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई का गवर्नर का। नोट जितना रहेगा आरबीआई के गवर्नर का। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितना होता है? 1 लाख रुपये। अनुमत सीमा कितना होगा पीपीएफ में? 1 लाख रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक जारी करने की तारीख कितने दिन के लिए वैध रहता है? 3 महीनों के लिए चेक। उसके बाद चेक का जो है डेट खत्म हो जाएगा। टीजर क्या है? बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर बाजार दर। टीजर क्या है? बैंक के द्वारा जो है प्रभावित होता है टीजर बाजार, उसको बोलते हैं। बैंक की एक शाखा जो एक संग्राहक में जो 100 रुपया जो एक जाली नोट प्राप्त होता है तो ग्राहक वापस चाहता है, तो बैंक को क्या कार्रवाई करनी होगी? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। मतलब बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपया जो जाली नोट प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे कि बैंक आपको 100 रुपया नकली नोट आप जमा किए तो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो बैंक क्या करेगा? अगर आप नकली पैसा जमा करने जाइएगा तो बैंक जो है उसको वापस नहीं करेगा, ठीक है। परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना, जांच करेगा आपका कहाँ से लाया नहीं लाया, ठीक है, लेकिन मूल रूप से आपको लौटाएगा नहीं। अशोध्य ऋण का अर्थ क्या है? अशोध्य ऋण का अर्थ होता है जिस किसी कंपनी को दिए गए राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला, इसको बोलते हैं अशोध्य ऋण। अब शोधवे नहीं करेगा। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसान को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की? किसान क्रेडिट कार्ड की। तो किसान को जो है ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा जो है जारी किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कब से स्टार्ट हुआ है? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुआ है बताइएगा? 1998 में। और यहाँ पर देखो, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माने जाते। मूलभूत सुविधा को क्या बोलते हैं? ऋण नहीं मानते हैं। आरटीजीएस लेन देन के लिए न्यूनतम निर्धारित और अधिकतम सीमा क्या आता है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। आरटीजीएस से लेन देन कीजिएगा तो ठीक है, आरटीजीएस से लेन देन में आपको जो निर्धारित जो न्यूनतम आप कम से कम 2 लाख, ठीक है, और अधिकतम से अधिक जितना जमा कर सकते हैं, 2 लाख से कम नहीं। रेपो दर का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, रेपो रेट बैंकों द्वारा आरबीआई से जो है उधार लेने की जो है दर को क्या बोलते हैं? रेपो दर बोलते हैं। और आरबीआई जब लेगा तो रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि काम करती हुआ है एसएलआर। चेक या फिर मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित चुंबकीय सामग्री बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंक की संख्या कहलाती है, इसको बोलते हैं MICR, ठीक है। चेक या फिर मांग ड्राफ्ट जैसी बैंकिंग लिखित चुंबकीय सामग्री बनी विशेष प्रकार की स्याही मुद्रित 9 अंक का जो संख्या होता है उसको बोलते हैं MICR कोड, ठीक है, MICR कोड जो होता है। और बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि। क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि। लिखित जो एक विशिष्ट अंतरित अस्तित्व से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। लिखित रूप से जो देता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में बैंक ग्राहक का होता है लेनदार। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक होता है लेनदार होता है। बैंक दर वह है जिस पर जो आरबीआई वाणिज्य बैंक को विनिमय बिल डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ग्राहकों के द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरह का क्यों है? यह ग्राहक जो कभी खरीद कर बाद में भुगतान भी क्रेडिट कार्ड से कर सकता है, ठीक है, लेकिन रेट लेगा कड़ा से तब पता चलेगा। बैंक पार चेक आहरित करने पर अगर देखिए बाउंस होता है, बैंक पार चेक
आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है चेक के भुगतान से पहले अपना भुगतान रोकने का। ठीक है, चेक भुगतान करने से पहले अपना भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? अवैध रूप से धन का प्राप्त का परिवर्तन धन शोधन कहलाता है। देश संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति नियंत्रण आरबीआई के उपाय करता है। रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना, रिवर्स रेपो बटे रिवर्स रेपो ठीक है, रेपो या फिर रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? रिवर्स रेपो ये मतलब सब पैसा जो वापस ले लेगा, क्या करेगा? सब पैसा वापस ले लेगा जितने को दिया रहेगा। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? विलासिता वस्तु के लिए टिकाऊ उपभोक्ता ऋण दिया जाता है। विलास वस्तु के लिए जो है टिकाऊ उपभोक्ता ऋण दिया जाता है। कृषि और संबंधित गतिरोध के लिए दिए गए बैंक ऋण वर्ग जो है वर्गीकृत करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण भूमि पृष्ठ रखता उपलब्ध कराता है? CIBL किविल। यथा जो वित्तीय विश्व में जो पद FDI पक्षर क्या दर्शाता? फॉरगिन। ठीक है, फॉरगिन को। किस वर्ष नाबार्ड जो कृषि ग्रामीण विकास तो राष्ट्र बैंक की स्थापना हुआ था? 1982 में। 1982 में। सिडबी का स्थापना कब हुआ? तो की गई है तो लघु उद्योग और उद्योग को वित्त प्रदान हेतु सिडबी। भारत में दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत कब होती है? तो ये होता है 1957 में दार्शनिक प्रणाली कथन दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही था। निम्नलिखित में जो है कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे जो है क्या है प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक। प्राकलन का क्या है? थोक मूल्य सूचकांक इसका है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है तो यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक निर्धारण भत्ता उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में व्यापारिक बैंकों को देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश बताता है? तो सावधि जमाएं। सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहली खोली? ये भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे अपनी शाखा खोली। शब्द जो है बुल मतलब और बियर किस व्यापार क्षेत्र से? बुल और बियर जो होता है ये आपका शेयर बाजार से। बुल और बियर जो है किससे होता है? शेयर बाजार से संबंधित है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग भी संबंधित आपका शेयर बाजार से। शेयर बाजार से ऑप्शन नंबर ए हो गया। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। गिल्ट बाजार किससे संबंधित? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। नर्सिंग समिति जो संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। नर्सिंग समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से। एक ऋण जब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किसी उपभोक्ता को दिया जाता है ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण जो पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार ने जो है जल्दी पेंशन पाने के लिए सेनावृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का हाल में आरंभ किया गया? संगम SNGM संगम का स्टार्ट किया गया। फिर बोलता है बद वैकेंस्यूर से आप क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जा रही जो कंपोजिटिव वित्तीय सेवा जिसमें जो है बीमा उत्पाद भी शामिल है। तो पद जो है बैंक्यूरेशन यही होता है। बैंक द्वारा जो दी जा रही कंपोजिटिव वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद भी क्या है शामिल है। भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया था। ठीक है, 1969 में किया था। काली मुद्रा क्या है? तो ये अवैध आय है जिस पर आयकर ठीक है नहीं दिया गया है, काली मुद्रा उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? तो सिक्योरिटी में व्यापार करना ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशा है।
भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों को पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारत सरकार ने किस नियामक शक्ति सौंपी है? तो सेबी को जो है पूंजी बाजार घोटाला के पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने सेबी को जो है नियामक शक्ति सौंपा है। किसको सौंपा है? सेबी को सौंपा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। IDRA जिसको बोलते हैं इदरा, इदरा क्या निर्गमन करती है? ठीक है, निर्गमन करती है। इदरा क्या निर्गमन करती है? क्या हो गया प्रॉब्लम जी? तो ये जो निर्गमन करती है आपका क्या करती है? तो ये करता है बीमा कंपनियों का। इडरा क्या है? कंपनी, बीमा कंपनियों का निर्गमन करती है। ठीक है, उसके बाद अगला बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाला ऋण। ठीक है, क्या होता है? ऋण होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो होता है, ठीक है, किसका होता है? यह वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव। कैसे? भारत सरकार बोल सकते हैं। भारत में जो मुद्रा संबंधित नोटों का निर्गमन प्रणाली का वितरण होता है, निर्गमन प्रणाली का वितरण होता है आपका तो न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली, न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली। हाल के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ है रुपये का मूल्य जो है कम हो रहा है। ह्रास हो रहा है मतलब रुपये का मूल्य कम हो रहा है। रुपये का मूल्य कम मतलब क्या? तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी 75 का $1 है तो जो है 90 का $1 हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इधर का मूल्य मतलब कमने का मतलब इधर रेट इधर पर ना, कुछ भी चीज़ जो है ज़्यादा दाम में खरीद रहे हैं। जिस दर पर जो है देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं? उसके विपरीत को विनिमय दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिमय दर बोलते हैं। बैंकिंग लोकपाल जो है ग्राहकों को शिकायत का प्रावधान करती है। बैंकिंग लोकपाल क्या करता है? ग्राहकों को शिकायतों का प्रावधान करती है। उन्नीस सौ 95 और 96 में स्थापित ग्रामीण अवधारणा किस को हिसाब रखता है? यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का हिसाब रखता है। अपनी जो है विदेश की यात्रा के लिए जो है $US खरीदने के लिए आपको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? ऐसी गतिविधि के लिए अनाधिकृत, ठीक है, अनाधिकृत किसी बैंक के शाखा में जाना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक नीति की जो शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो एडमिनिस्टर की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। बचत बैंक के जो है किसके द्वारा खोला जाता है? तो व्यक्तियों द्वारा बचत बैंक खोला जाता है। चेक व ड्राफ्ट की जो है वैधता जो है 3 महीने तक होती है। किस कार्ड के लिए जो है उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड के लिए ज़्यादा जो है ऋण का आपका जोखिम है। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन क्या है? मिलीलैंड फाउंडर्स है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज क्या है? दलाल स्ट्रीट में है। ठीक है, स्थित कहाँ है? दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक परिभूतियाँ हैं 30 गो। और जो है भारतीय बीमा क्षेत्र प्रत्यक्ष विनियोग प्रस्तावित स्तर होता है 26%। और भारत का सबसे बड़ा शेयर जो है आपका मुंबई है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, शेयर बाजार से इनसाइड है। वैकल्पिक धन का उदाहरण क्या है? चेक। और अनारक्षित निधि अनुपात CRR और संविधानिक चल निधि अनुपात SRR, इन मदों का अत्यधिक गरीबी का संबंध किस बाजार से है? तो बैंकिंग बाजार से है। भारत में मुद्रा प्रणाली का खोजकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में पहली बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है। भारत में कौन सा सेवा जो उत्पाद विशेष छात्रों के लिए जो दिया जाता है? शिक्षा ऋण देते हैं। यह कौन सा समिति बैंकिंग से संबंधित सुधारों से संबंधित है? नर्सिंग समिति है। भारत में मौद्रिक नीति जो किसके द्वारा बनाया है?
और लागू की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब मौद्रिक नीति बनाया जाता है और लागू किया जाता है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो किया जाता है। भारत में शुरू हो गई स्वाभिमान योजना किसके द्वारा संबंधित है? ग्रामीण विकास के द्वारा स्वाभिमान योजना संदर्भित है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का जो है प्रचलितम माप क्या है? थोक मुद्रा शुल्क सूचकांक। ठीक है, बैंक जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार करती है उन्हें विदेशी मुद्रा को क्या कहता है? अधिकृत डॉलर बोलते हैं। क्या बोलता है? सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार जो करती है उसको क्या बोलते हैं? विदेशी डॉलर बोलते हैं। अगला चैप्टर आपका क्या है? राजस्व है। क्या है? राजस्व है। टाइम कितना हुआ है इसको देखना पड़ेगा पहले। साथियों इस वीडियो में यही पर जो है एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो ला लेंगे ताकि जो है थोड़ा थोड़ा देखकर जो है कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।